दोस्तों नमस्कार, मैं एसबी सागर टाइगर पोस्ट टीपीएन 20 न्यूज़ से। बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र में एक ऐसा सनसनी मामला प्रकाश में आया जहां एक बेटी के साथ गलत काम करने के बाद उनके पिता को भी जान से मारने की धमकी दी गई और आरोपी 2018 से अब तक पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं, पुलिस से टॉर्चर करा रहे हैं, पड़ोसियों से टॉर्चर करा रहे हैं, गैंगस्टरों से टॉर्चर करा रहे हैं। पीड़ित परिवार परेशान है और लगातार पुलिस के द्वारा बार बार गैंगस्टर में धमकी देकर बुलाया जाता थाने में, फिर छोड़ दिया जाता है। महिला और उनके बच्चे और बेटी के पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आखिर जानते हैं पूरे मामले को कि इनको किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और जिन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखाया वो गैंगस्टर हैं और गैंगस्टर के खिलाफ 2008 से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखते हैं उनके वर्जन को, उनके बयान को, जानते हैं कि आखिर कौन कौन आरोपी हैं और अब तक उन्हें किन किन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। भाई से मिलते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? निवेश कुमार सक्सेना। निवेश कुमार सक्सेना जी, क्या मामला था 2018 में? तब से जो गैंगस्टर आरोपी हैं, आपका कहना है कि गैंगस्टर जो आरोपी हैं वो लगातार उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, उनके परिवार को जीना दुश्वार कर दिया उनको। तो क्या मतलब 2018 में क्या मामला था? क्या आपने पंजीकृत जो मुकदमा कराया था वो किस तरह का था? मेरी बेटी के साथ कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर दुष्कर्म किया गया, जिसमें सुभाष नगर थाने में मुकदमा संख्या 231/2018 पंजीकृत हुआ, जिसमें मुख्य आरोपी अमित कमनौजिया को 22 वर्ष, सुरेंद्र और रिंकी को 5-5 वर्ष की सजा हुई। इसमें अमित कमनौजिया मुख्य आरोपी इस टाइम जिला जेल में है। चैलेंज किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अभी केस में क्या हुआ? मेरे साथ में इस समय में जो मुकदमे में एफआईआर लगाई गई पुलिस प्रशासन सुभाष नगर थाने के द्वारा, उन मुकदमों में पुलिस प्रशासन उन दबंगों के साथ मिला हुआ है और हर तरीके से मेरे परिवार को परेशान कर रहा है और मेरे बेटे के ऊपर झूठे मुकदमे भी लगाए गए। मेरे घर में घुसकर मेरे 65,000 रुपये जो बिजली की एक मुफ्त जमा समाधान योजना के तहत रखे हुए थे वो मैया के दरबार से उठाकर ले गए और मेरे परिवार का वहां पहुंचने पर सुभाष नगर थाने ने मुझे हिस्ट्री शीटर बताया। कोई सबूत, कोई एफआईआर थी? आपको हिस्ट्री शीटर बताया, थाने में बैठाला, छोड़ा क्यों? और आप किस आधार पर आपको पुलिस ने पकड़ा? कोई आधार बताया? कोई भी आधार पुलिस ने नहीं बताया। वो अपना एक ही आधार बांधते हैं कि सर ये सब कोर्ट में मुकदमे में समझौता कर लो। समझौता जो आरोपी हैं, जो बिटिया के खिलाफ गलत काम किया, दोस्तों उस बिटिया के परिवार का ये पुलिस एक सहारा, एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति, उस रणनीति के तहत लगातार इनडायरेक्ट परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि मुकदमे को स्पंज कर दे, खत्म कर दे, है ना? यही तो बात है जी। बिटिया की माँ है, बिटिया की माँ से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर रेखा। रेखा दीदी, ये बताइए, आपकी बच्ची के साथ जो गलत काम किया, आरोपियों को सजा हुई, अब किस चैलेंज, किस समस्या का सामना करना पड़ा है? सर मुझको बहुत परेशानी होती है क्योंकि मैं थाने में बार बार जाती हूँ और मेरी बच्ची के साथ में बहुत ही बुरा करा इन लोगों ने और मैं आए दिन बहुत ही परेशान होती हूँ क्योंकि थाने में जा के मैं थक गई और न्याय मांगते मांगते, क्योंकि योगी जी की सरकार में मैं थोड़ी राहत है, पर क्या करूँ, थोड़ी मजबूर आराम से जी। हाँ जी। क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही परेशान हूँ। मैंने अपनी बेटी की दो साल पहले शादी भी कर दी, तो उसके बाद भी दबंग लोग मुझको परेशान करते हैं। मेरे घर में 2 साल से लाइट नहीं है, पर योगी जी से मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय दिलाएंगे। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे परिवार को क्या कहते कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ा। मेरे बेटे का करियर ख़राब कर दिया उनने, संकल्प सक्सेना का। सर मेरे हस्बैंड के लिए उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दे रखी हैगी और सर वो कोर्ट कचहरी के लिए जाते हैं तो सर उन्हें बहुत परेशानी होती है क्योंकि वो निकलने नहीं देते हैं और आगे को परेशानी कहते हैं कि गवाही दी तो क्या कहते तुम्हें जान से मार देंगे। सर उम्मीद है मुझे योगी जी से कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे। निवेश जी, अपना जो दुख इनके साथ हुआ है वो शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों हमें भी बेहद दुख है, हमारे टीपीएन 20 टाइगर पोस्ट न्यूज़ को बेहद दुख है। उम्मीद है जिन आरोपियों ने गलत किया है उनको जरूर
कानून सजा दे तो है, लेकिन जो परिस्थिति का सामना करना है, जनता से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से इनसे इनकी हौसला अफजाई करें ताकि वे न्याय लड़ सकें और वकील जो कानूनी एक्सपर्ट हैं वो भी इन्हें सलाह देने का काम करें। अगर किसी को इनका नंबर चाहिए मदद के लिए तो मैं आपको इनबॉक्स में नंबर दे दूंगा, जरूर कांटेक्ट करें। हम सब मिलकर एक इंसानियत मानवता के साथ इनकी मदद करें। तो क्या आप जब 2018 में आपने बेटी का मुकदमा, बेटी के खिलाफ आरोपियों को पंजीकृत कराया, तब से अब तक आपने किन किन समस्याओं का सामना किया और कितनी कार्रवाई की है उसके बाद? सर, गैंगस्टरों की मदद सुभाष नगर थाने ने की। उन्होंने मेरे लिए जान से मारने की धमकी दी, मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करी, उस पर सुभाष नगर थाने ने एफआईआर लगाई। मेरी बेटी के घर से अचानक जाने में सुभाष नगर थाने ने 9 दिन महिला थाने में बेटी को रख के पूरे परिवार को प्रताड़ित किया। बहुत सारी परेशानियां, और इस समय में पुलिस तरह तरह से मेरे बेटे का पूरा कैरियर ख़राब किया। पुलिस ने उसको झूठा जेल तमंचा लगा के भेजा और मेरे घर में तरह तरह से हर तरीके की परेशानी पुलिस प्रशासन के द्वारा उन लोगों ने दी और तरह तरह की धमकियां ये गैंगस्टर लोग देते आ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार की सुरक्षा दी जाए। मैं बहुत परेशान हूं, परिवार इस्लाम मेरा अभी बहुत जल्दी में परेशान एक है। आपने तहरीर दी है एसपी साहब को, क्या मामला था? उसमें मामले में करीबन 10 से 12 पुलिस प्रशासन के लोग मेरे घर में अचानक लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में। कै तारीख की बात है ये? सर 24/12/2024 की घटना है सर। रात में अचानक में मेरे घर में आके इन्होंने दबिश दी और मेरे घर की पूरी सर्चिंग करी। सर्चिंग में इनके हाथ में कुछ भी नहीं मिला और मुझे घर से यहाँ से सुभाष नगर थाना पकड़ कर ले गए। बच्चों ने पूछा आप कहाँ ले आ रहे हैं? बोले सुभाष नगर थाना आप लोग आ जाइए और अपने बड़े बेटे को बुलाइए। हमें सुभाष नगर थाने करीबन 1 घंटे 1.5 घंटे बिठाया और बड़े बेटे को सुभाष नगर थाना पहुँचने पर मेरे लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद बड़े बेटे को 24 से 26 घंटे सुभाष नगर थाने में बिठाने पर उसकी कोई कार्रवाई, किसी भी तरह की कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, और उसे 24 से 26 घंटे बाद छोड़ा। एसएसपी सर के सामने पेश होने पे एसएसपी सर को सुभाष नगर थाना एसएचओ ने मेरे लिए गैंगस्टर बताया। उस एसएसपी साहब ने मेरे बच्चों को सुभाष नगर थाना भेजा कि आप पता करिए कि आपके पिता क्या गैंगस्टर हैं। तो सुभाष नगर थाना जब बच्चे गए तो उन्हें भी 4 घंटे बिठाल के रखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया सुभाष नगर थाना। नहीं, आपके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई तहरीर थी, उसके आधार पर कार्रवाई? सुभाष नगर थाना मेरे लिए कोई बात कहता और सुनता ही नहीं है। ना मेरे लिए उन्होंने कोई तहरीर बताई, ना कोई मेरा जुर्म बताया, ना मेरे बेटे का जुर्म बताया। उन्होंने केवल मेरे को इस तरीके से प्रताड़ित किया और मेरा केस जजमेंट पे चल रहा है। जो 520/2019 मुकदमा है वो भी मेरा जजमेंट पे चल रहा है, उसमें ये गैंगस्टर शामिल है और मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका से मुझको न्याय मिलेगा। और मुख्यमंत्री महोदय से मैं चाहता हूं कि मेरे साथ, परिवार के साथ न्याय हो। मैं सर मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं सबके न्याय करने वाले मसीहा, कि सबके न्याय करने वाले मसीहा, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए और मेरे परिवार पर जो खतरा मंडरा रहा है उसको जांच कर इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। मुझे हाई कोर्ट से सुरक्षा के लिए भी जाना पड़ सकता है और मेरे लिए बहुत परेशानी है। मेरे परिवार को सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। ये सारे लोग गैंगस्टर हैं जो मेरे परिवार के लिए परेशान कर रहे हैं लगातार, हमेशा। कभी मेरे बेटे को, कभी मेरी बेटी को, कभी कई तरीके से। इसमें मेरा परिवार भी सम्मिलित है।